ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की महिमाओं को वर्णन करते हुए श्री सनातन गोसाई पाद कुछ श्लोक लिखते हैं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्ततीतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्यकर्षायते सर्वदा सर्वसेव्यय श्रीकृष्णाय नमस्तु मे। मदेको बंधु मदसंगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधुतादयीन अतिन्नि कुचचर चोक्च तक्कर हन मुंच कदाचिन्मम प्रेमना हृत्कंठयो स्फुर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के 17 अध्याय श्लोक का संग 33। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक सेकंड।
अच्छा है। दूसरा खोलो तो न वर्तितव्यं तत् अधर्म बन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्म आवर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञ ईश्वरं यज्ञा वीतान विज्ञः न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः पढ़िए न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः और कोई ओके न नहीं वर्तितव्यम बने रहने के योग्य तत् अतएव अधर्म अधर्म बंधु मित्र धर्मेण धर्म से सत्येन सत्य से च भी वर्तितव्ये स्थित होकर ब्रह्म आवर्ते वो स्थान
जहाँ यज्ञ संपन्न हो, यज्ञ संपन्न हो, यत्र यत्र जहाँ जहाँ यजन्ति यजन्ति ठीक से करते हैं, ठीक से करते हैं, यज्ञै यज्ञ यज्ञ या भक्ति से, यज्ञ भक्ति से, यज्ञ ईश्वरम यज्ञ ईश्वरम भगवान को, भगवान को, यज्ञ यज्ञ वितानो वितान फैलते हुए, फैलते हुए, विज्ञाह विज्ञान पटु लोग। आप लोग अपने वाणी को मेरे पीछे दोहराएंगे। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठान के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है वो ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलियुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। न वर्तितव्यम तधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञाः। तो कली जब परीक्षित महाराज देखते हैं कली को जो कि गो हत्या करने के लिए तैयार था अपना तलवार लेकर, और राजा के वेश में था, तो परीक्षित महाराज जब उसको पूछे तो उनको पता चला कि ये क्या है, ये कली है या ये अधर्म है। इसलिए कह रहे हैं अधर्म के मित्र, कली को क्या कह रहे हैं, अधर्म के मित्र। तो और राजा है, परीक्षित राजा है, उनका शासन है, और परीक्षित महाराज क्योंकि धार्मिक राजा थे, भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके जो राज्य में तो ये सब काम होता ही नहीं है, गो हत्या है ना, या मांसाहार, नशा, वेश्यावृत्ति, ये उनके राज्य में नहीं होता था। और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गो हत्या करने के लिए उद्यत है, तो उन्होंने कहा तुम लायक नहीं हो, है ना, यू आर अनफिट
आप योग्य नहीं हो इस जगह में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियम के अनुसार यज्ञ करते रहते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और यहाँ पे आप कैसे रह सकते हो? और उस यज्ञ का पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता। तो जब यहाँ पे सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं और इस जगह में तो तुम नहीं रह सकते कि यहाँ पे तो पूरा धर्म हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि भगवान ही यज्ञेश्वर है। यज्ञ के ईश्वर कौन है? वो भगवान है। हाँ? और जो कि सभी प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। भोक्ताहम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। तो परम भोक्ता कौन है? वो भगवान है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम भोक्ता है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ हम भोक्ता नहीं थे, है कि नहीं। कुछ जैसे स्वादिष्ट चीज़ आ जाता है ना, स्वादिष्ट चीज़ आ जाता है तो खा ही लेते हैं। आज तो मौका मिला है, खाई जाओ, है कि नहीं। पता चला कि रात को हो गया बीमारी, है कि नहीं। तब याद आता है कि क्यों इतना खा लिया मैंने, है कि नहीं। लेकिन भगवान जी को तो कई प्रकार के व्यंजन दिया जाता है, तो भगवान को कभी हजमोला खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को कई क्विंटल भोग लगता है। वो दिन भर लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान की पेट खराब हो गया खा के, है कि नहीं समझो। तो इसलिए हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है, हम तो सेवक है। इसलिए भोक्ता भगवान है ना। या हम सोचते हैं कि हम जो है अपोजिट सेक्स को एंजॉय करेंगे, बट एक अपोजिट सेक्स को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। पति पत्नी को हैंडल नहीं कर पाता या पत्नी पति को हैंडल नहीं कर पाती है ना। कई प्रकार के समस्या आ जाता है। लेकिन भगवान ने 16,108 रानियों को भी रखे थे और उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, है ना। और कई गोपियाँ, कई हजार करोड़ गोपियाँ, 10,000 करोड़ गोपियाँ एक साथ में रास नृत्य चल रहा है ना। तो इसलिए भगवान भोक्ता है। हम अगर कभी भोक्ता अगर सोचते हैं, ये भी क्या है? माया है, माया के प्रभाव से, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ यही है कि भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना। यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान श्रेष्ठ है। इसलिए कोई भी काम किया जाए जिसमें ये दर्शाया जाए कि भगवान श्रेष्ठ है, वो यज्ञ है। यज्ञ का मतलब नहीं है कि एक हवन कुंड बनेगा, उसमें लकड़ी रहेगा, अग्नि प्रज्वलित करके घी डाला जाएगा या आहुति दिया जाएगा, तभी जाके वो यज्ञ है। नहीं, किसी भी कार्य में अगर भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जा रहा है, प्रमाण कराया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो यज्ञ, है ना। तो नास्तिक लोग ये सब नहीं करते, क्योंकि वो तो विश्वास नहीं करते कोई, हम तो सोचते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। उन लोगों को, वो लोग ये सब काम नहीं करते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द व्यवहार हुआ है, ब्रह्मावर्त।
जहाँ पे भी भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है या यज्ञ संपन्न होता है, उसको कहा जाता है ब्रह्मावर्त। तो ये जगह भी क्या है? ब्रह्मावर्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रेष्ठ कौन है? भगवान है, श्रेष्ठ भगवान है ना। सबसे पहले उन्हीं को भोग लगता है। रोज श्रृंगार होता है कि नहीं? कई बार आरती होती है। तो ये जगह भी क्या है? ब्रह्मावर्त है। और तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देश है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन भागवत में जो उन्हें प्रसन्न करने का जो मुख्य आदेश बताया गया है, मुख्य उद्देश्य बताया गया है, वह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य जो है वो भगवान को प्रसन्न करना है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस कलयुग में तो यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संकीर्तन यज्ञ। और ये कोई प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कोई मत एरगर लोग नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कौन दे रहा है? पंडित ही दे रहे हैं, है ना। पंडित ही दे रहे हैं। ये मत जो है वो पंडित ही दे रहे हैं, है ना। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं, और भगवान चैतन्य ने इस यज्ञ के इस विधि को प्रचार किया। और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए, मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। कहीं पे अगर कली का प्रभाव है तो क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संकीर्तन यज्ञ करो, अपने आप ही कली जो है क्या आ जाएगा? भाग जाएगा, है ना। एने छी औषधि माया नाशिबार लागी, हरि नाम महामंत्रो लो तुमी मागी। चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं औषधि, मेडिसिन। किस लिए? माया को नाश करने के लिए। माया कौन है? कली का एजेंट है कि नहीं। उसको नाश करने के लिए क्या कह रहे हैं? मैं औषधि लेकर आया हूँ, इसलिए मांग लो। मेडिसिन तो लेकर आया हूँ, मेरे पास सब मेडिसिन है ना। महाप्रभु जो है वो फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए हैं है कि नहीं, और उसमें सारा मेडिसिन रखे हैं। तो इसलिए आप मांग लो, है कि नहीं। और इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर श्लोक में भी हुई है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। क्या कह रहे हैं? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं। सामूहिक संकीर्तन जो करते हैं वो दे आर नॉट सेंटिमेंटल पीपल, वो भावुक व्यक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में जो है नाचते थे, रास्ते में नाचते थे, गाते थे, जाते थे, तो कुछ मायावादी सन्यासी बोले अरे ये भावुक व्यक्ति है, सन्यासियों को नाचना थोड़ी चाहिए। सन्यासी होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भावुक व्यक्ति है ये।
है कि नहीं? सन्यासियों को तो कैसे रहना चाहिए? ग्रेव, है कि नहीं? सन्यासी, हम सन्यासी है कि नहीं? और ये देखो नाच रहा है, गा रहा है, भावुक है ना? जब महाप्रभु के दोनों पार्षद ये सब सुने, बड़ा दुख हुआ उनके मन में, अरे महाप्रभु को की निंदा हो रहा है। तो आके क्या किए, महाप्रभु को कहे। तो उनकी इच्छा से, मतलब महाप्रभु जब जाने की भक्त लोग परेशान है मेरी निंदा सुन के, तो महाप्रभु की इच्छा से जो एक ब्राह्मण आया, आके बोला कि मैं अपने घर में एक भोज रखा हूँ और बनारस में जितने सन्यासी हैं सबको आमंत्रण किया हूँ, तो कृपया आप मेरे घर आइए ना। वैसे महाप्रभु किसी के घर नहीं जाते हैं, लेकिन उस दिन महाप्रभु क्या किए, राजी हो गए जाने के लिए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि सभी सन्यासियों को बैठाने के लिए ऊपर एकदम बड़ा स्टेज बनाया है, सभी सन्यासी एकदम आसन में बैठे हुए हैं। और महाप्रभु आए, जहाँ पे सब लोग अपना खड़ाऊ रखकर पैर धोते थे, उसी जगह में बैठ गए। और बैठ के जो प्रकाश आनंद सरस्वती था और उसके जो सन्यासी थे, क्योंकि उनको तो प्रकाश चाहिए, वो तो सोचते हैं क्या है, भगवान एक प्रकाश है, एक लाइट है, तो उन्हीं को महाप्रभु ने एक लाइट दिखा दी है। सब लोग देखे एकदम, मतलब ऐसा लगा कि जैसे एक सूर्य नहीं लाखों सूर्य जैसे आ गया है कुछ समय के लिए। फिर सब वहाँ से उठ के दौड़े, दौड़ दौड़ के आए, बोले अरे आप जो है इस जगह में बैठे हुए हैं, आपका आसन तो ऊपर है। हाथ पकड़ कर ले गए महाप्रभु को, वहाँ पे जाके बिठा दिए। बोले ठीक है, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात नारायण है। वो कहते कहते सही बात बोली भी दी है कि नहीं? वो एक दूसरे को नारायण नारायण बोलते हैं ना, लेकिन ये तो आप तो लग रहा है जैसे साक्षात नारायण है। तो क्या हुआ कि तो वी हैव सम क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ प्रश्न है आपको पूछने के लिए। महाप्रभु पूछिए कि आप एक सन्यासी है और हमारे संप्रदाय में ही आपने सन्यास लिए हैं, क्योंकि केशव भारती जो है ना वो मायावादी सन्यासी थे। आगे जाके महाप्रभु जो है कई मायावादियों को वैष्णव बनाएंगे, इसलिए उसी से सन्यास लिए थे। और सन्यास लिए तो बट उनको जो है मंत्र अपने बताए थे, महाप्रभु खुद बताए थे। ऐसा है, कल मुझे सपना आया था और सपने में मुझे बोला गया कि तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य होना चाहिए। समझे ना? केशव भारती हो सकता है कि और दूसरा नाम कुछ दे देते, कुछ दे देते। तो बोले, तो केशव भारती बोले अच्छा नाम है, तो अच्छा नाम है, यही नाम रख सकते हैं आप। तो इसीलिए मायावादी क्या सोचते थे कि तो ये तो हमारे संप्रदाय से है, और तो आप हमारे संप्रदाय से है, आप भावुक बन के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सन्यासी का तो ऐसा का कर्तव्य होना है, सन्यासियों को तो बैठ के वेद अध्ययन करना चाहिए, तो आप हमारे पास आके वेद अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु बहुत विनम्रता के मतलब विनम्रता से ऐसे बोले, सब फ्लैट हो गए। महाप्रभु बोले गुरु मोरे मूर्खो देखी करिला शासन। आप सब बड़े पंडित हो, महाप्रभु बोले आप सब बड़े पंडित हो, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा, तुम एक नंबर का मूर्ख हो, तुम्हें वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है। और बस एक मंत्र दिए कि ये मंत्र तुम सब सिर्फ जप, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि ये मंत्र को जपो। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र है ये सारा वेदों का सार है।
सारा मंत्र, वेदों का सार यही है, और वो मंत्र को जपो तुम, और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे रेफरेंस भी दे दिए, है ना, कलिसंतरण उपनिषद से, ब्रह्म नारदी पुराण से, सबसे रेफरेंस भी दे दिए। बोले मैं तो बस वही जपने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले जब जपने लगा तो आप कह रहा ना मैं भावुक हूँ, मैं तो नहीं चाहता हूँ नाचना, लेकिन अपने आप ही नाचने लगता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ रोना, बट अपने आप ही आंखों से आंसू निकलने लगता है। मैं गिर पड़ता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, इस प्रकार अपने आप ही होने लगा। तो मैं गुरु के पास गया पूछने के लिए कि भाई ये गलत नहीं तो हो गया ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों कभी कभी हंसे कभी कांदे, कभी हंस रहा हूँ कभी रो रहा हूँ, ये क्या हो गया? तो मैंने जाके अपने गुरुदेव से पूछा, किबा मंत्रो दिलो गुसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मुई होइलो पागल। कैसे मंत्र दे दिया गुसाई, ये तो मुझे पागल बना दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? तो बोले, मेरे गुरु हंसने लगे और हंस के बोले ये तो स्वभाव है, महामंत्र का यही स्वभाव है, महामंत्र का यही स्वभाव है कि वो फिर शास्त्रों से भी कोट किए, कैसे कहा गया है कि जो निरपराध रूप से नाम लेता है, या जिसका हृदय निर्मल है, तो वो जैसे ही नाम लेगा क्या होगा, उसकी आंखों से अश्रु निकलेंगे। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलके निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ये तो स्वभाव है महामंत्र का। तो मतलब पूरा वो प्रमाण कर दिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये महामंत्र का स्वभाव है जो कि मुझे करा रहा है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आप लोग नहीं कर रहे हो, या आप लोगों का हृदय निर्मल नहीं है, इसलिए आप लोगों को वो स्वभाव नहीं हो रहा है आप लोगों को, है कि नहीं? तो सब फ्लैट, अब क्या बोलेंगे, कुछ बोलना ही नहीं है ना? फिर सभी के हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो दूसरे दिन सारे मायावती सन्यासी जो है वो वैष्णव मंत्र में दीक्षित हुए चैतन्य महाप्रभु से और बनारस में गली गली में जो है कई दिनों तक संकीर्तन होता रहा, नहीं? तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि है ना, तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जिसको संकीर्तन कहा जाता है, संघ में कीर्तन। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है, महाप्रभु। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी दर्शन किए प्रयाग में महाप्रभु को, तुरंत उनके मुख से निकल गया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय,
आप जो क्या है, सबसे बड़े दानी हैं आप। तो हो सकता है कि महाप्रभु पूछेंगे कि मैं कैसे दानी हूँ, मैं तो सन्यास ले लिया, मेरे हाथ में सिर्फ एक कमंडल है, खुद ही भिक्षा करके खा रहा हूँ, मैं क्या दान कर सकता हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं आप। तो महाप्रभु पूछेंगे, अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं ना, मैं कैसे दूंगा, मैं तो चैतन्य हूं। कह रहे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण अब किस रूप में आए हैं, कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। तो हो सकता है कि महाप्रभु पूछेंगे, तो कृष्ण तो श्यामले हैं, मैं तो गोरा हूं। फिर कह रहे हैं नामने गौरत्विषे नमः, गौरत्विषे। अब जो है गौर वर्ण को महाप्रभु क्या भगवान जो है ग्रहण किए हैं। हम सब जब जन्म होते हैं हम रंग को ग्रहण नहीं कर सकते, वो जो डिफ़ॉल्ट रंग है वो डिफ़ॉल्ट रंग आएगा। लेकिन जो भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो रंग को ग्रहण करते हैं, वो अपनी इच्छा से अपने रंग लेते हैं ना। तो वो साक्षात कृष्ण है, वो अपने संगियों कौन, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। आयुधों क्या है, मृदंग, करताल, बम्पर, ये सब क्या हो गया, आयुध हो गया, है ना। और विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। यह श्लोक चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीकाक्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वो 3 अन्य रंग में, लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। ये जो फोरकास्ट है वो गर्ग मुनि किस समय कर दिए थे, जब भगवान जन्म हुए थे। भगवान जी का जब नामकरण कर रहे थे ना, बोले ठीक है इस बार तो ये कृष्ण वर्ण में आया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये किस वर्ण में आएगा, पीले रंग में आएगा, है ना। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेतायुग में किए हैं, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वो भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम में विख्यात है। बोले गौर हरि। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं, और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्ण्ययति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलता है वो स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन भी करता है ना। दिस इज़ लाइक कॉन्टामिनेट डिजीज है कि नहीं। महाप्रभु के पार्षद जिसको भी, है ना, जिसको भी प्रचार करते हैं, बाद में जाकर वो फिर और किसी को प्रचार करता है ना। और ये महाप्रभु खुद भी देखे आए हैं, जो धोबी के लीला में, है कि नहीं। एक धोबी जो है वो कपड़ा पिट रहा था, ऐसे कपड़ा साफ कर रहा था, तो महाप्रभु आए, बोले बोलो कृष्ण, नहीं सुन रहा था, कपड़ा पीट रहा है, बोले बोलो कृष्ण, फिर भी नहीं बोला।
तीसरे वाले बोलो कृष्णा, तो उसने बोला ना बोल वो कृष्णा है कि नहीं। तो जैसे ही उसने कृष्ण का नाम लिया या हरि बोल बोला, तो तुरंत वो क्या करने लगा, तो महाप्रभु क्या किए, उसको आलिंगन किए, क्योंकि उसने कृष्ण का नाम लिया है, हरि बोल बोला है। तो जैसे ही महाप्रभु उसको आलिंगन किए, वो नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाचने लगा नाचने लगा। अब महाप्रभु छोड़ के चले गए, वो नाच रहा है। उसकी पत्नी आई दोपहर को खाना देने के लिए, आई तो देखी कि क्या हो गया, ये तो नाच रहा है, कपड़ा वपड़ा छोड़ के सब नाच रहा है। तो क्या हो गया तुम्हें, वो नाच रहा है। सोची कि शायद भूत पकड़ लिया है, तो एक तांत्रिक को लेकर आ गई, है ना। नहीं, तांत्रिक और कुछ लोगों को, देखो देखो क्या हो गया मेरे पति को। क्या हुआ कि जो लोग आता था, वो जो लोग उसको छू लेता था, वो भी करने लगता था हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब नाचने लगते थे। तो उसकी पत्नी ने सोची कि बड़ा भूत है, तो एकदम, तो तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक भी एकदम सज धज के आया एकदम, है ना, पिटाई करने के लिए, लोहे का ऊपर रहता है ना, पिटाई करने के लिए आया। और वो जैसे ही छू लिया, वो भी नाचने लगा हरि बोल, पूरा गांव नाचने लगा, है ना। तो इसी प्रकार है, इसी प्रकार होता है ना। वो दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावना में प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वो सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे वो व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में हो। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है ना। तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु ने इस संकीर्तन आंदोलन को उन्होंने जो है प्रचार किए। वैसे देखा जाए तो संकीर्तन आंदोलन जो है महाप्रभु शुरू किए थे कहाँ से, गया से, है ना। तो गया ही संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ था। तो हम सब भाग्यशाली है इस जगह में, हमें एक अवसर मिल रहा है संकीर्तन करने का, है ना। तो ये संकीर्तन यज्ञ, हम जितना संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जितना संकीर्तन यज्ञ करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो कली का प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना। कली का प्रभाव को भगाने के लिए संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत ज़रूरी है कि नहीं। मेरे तो मतलब सपना है कि कब हमारे पास, है ना, 15-20 संकीर्तन करने के वाले भक्त होंगे, है ना, रोज़, है ना, रोज़ जाएंगे, है कि नहीं, रोज़ जाएंगे संकीर्तन करने के लिए, गया में या आसपास की, गया के गांव में, शहर में, है कि नहीं, एक, है कि नहीं। कब होगा ये समय, है ना। क्या है ये सब, है ना, मंदिर बनाना या ये सब करना, ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा। भक्त होंगे। शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज उज्जैन में 10 महीने में एक मंदिर खड़ा कर दिया। 10 महीने में, 10 महीना कितना दिन में मंदिर खड़ा कर दिया, बड़ा मंदिर, ह्यूज टेम्पल, रिकॉर्ड बना दिए। बोले जब उनको जो पूछा गया, बोले कि जब शिला प्रभुपाद जी जो है 12 साल में 108 मंदिर की स्थापना कर दिए, तो हमने सोचा कि एक साल में हम एक मंदिर नहीं बना सकते। ऐसे भक्ति चारू स्वामी महाराज सोचे, और सोच के एक साल में जो है मंदिर खड़ा कर दिए, है ना। तो इसलिए मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, संकीर्तन भक्त, है ना, संकीर्तन भक्त होना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर एकदम कली का प्रभाव जो है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, है ना, संसार में, है कि नहीं। तो इसलिए तो ऐसे रोज संकीर्तन होना चाहिए।
रोज संकीर्तन, मतलब लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अभी जो संकीर्तन हम करने जाते हैं तो लोग जो है याद करते हैं कहाँ से आए हैं ये लोग, वहाँ से आए, अच्छा, मतलब वो समझते समझते हम लोग क्रॉस करके चले जाते हैं, है कि नहीं। बड़े रोज होगा तो उनको पता है हाँ ये सब इस्कॉन से आए हैं, इस्कॉन के संकीर्तन भक्तवृंद है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है संकीर्तन यज्ञ, हाँ। तो आप सबसे भी अनुरोध है, बढ़ाइए संकीर्तन भक्तों का संख्या बढ़ाइए, है ना, ताकि रोज़ कम से कम 10 लोग जो है रोज़ जा सके संकीर्तन में, है ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी हो, संकीर्तन में भी हो जाए, तब फिर जो है कली का प्रभाव एकदम नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, ऑनलाइन ऑफलाइन। हरे कृष्णा।